Hello everyone, welcome back to the channel. This is Akansha Tiwari. I am going to discuss the types of foreign exchange rate. So basically there are three types of foreign exchange rate system. These are fixed exchange rate, floating exchange rate and managed floating. So let's get started. फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, गो चेक इट आउट। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज सेट टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एट पर्टिकुलर लेवल। देखो बच्चों, आपको भी पता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टोडियन है, ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट का प्राइस है वो फिक्स कौन करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक और यू कैन से दैट द गवर्नमेंट। बेसिकली दोनों का मोटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। सो वी कैन से दैट व्हेन द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री fixes the price of foreign exchange rate, it is called a fixed exchange rate system. अब बच्चों बात यहाँ पर ये आती है कि हम ये जो रेट है वो फिक्स कैसे करेंगे, है ना। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट और आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक है वो एक्सचेंज रेट का प्राइस फिक्स किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट करती है। क्या है वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड? आइए देखते हैं। There are two methods to determine exchange rate under this system. The first one is gold standard system and the second one is Bretton Woods system. The gold standard system of exchange rate is an old variant of fixed exchange rate system. इसको old variant of fixed exchange rate system क्यों कहा गया था? Just because 1920 के पहले हम लोग gold standard system follow करते थे। Under this system, each country has to define its currency in terms of gold in order to determine the value of exchange rate. तो बच्चों यहाँ पर ये जो exchange rate है वो डिटरमाइन किया जाएगा in terms of gold. जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वो अपनी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा फिक्स कर सकता है। सो अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हर कंट्री को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व के फॉर्म में रखना ज़रूरी था। आइए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी वॉज फिक्स्ड कंसीडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी इज नोन एज पैरिटी वैल्यू। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री को अपनी करेंसी को गोल्ड्स के टर्म में डिफाइन करना है। तो जब भी आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन करते हो तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ पैरिटी वैल्यू। सो हियर गोल्ड वाज टेकन एज अ कॉमन वैल्यू ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट countries. Now let's take one example. If pound means 1 pound is equals to 4 gram of gold and 1 US dollar is equals to 2 gram of gold, है ना। मतलब अगर यूके ने अपने पाउंड को क्या कह दिया कि हमारा जो पाउंड है दैट विल बी इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। यूके ने अपने पाउंड को कैसे गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन कर दिया कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। इन द सेम वे डॉलर को भी डिफाइन किया गया गोल्ड के टर्म्स में कि दैट इज डॉलर इज इक्वल्स टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। तो दोनों ही कंट्री में उन्होंने अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट दोनों कंट्री का आपस में क्या रेशियो होगा एक्सचेंज रेट का, वो भी देख लेते हैं। देन द एक्सचेंज रेट रेशियो बिटवीन द पाउंड एंड डॉलर इज 1:2। तो बच्चों ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है इसको सबसे पहले डिमोलिश किया था यूएस ने। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, दैट इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। क्या मॉडिफिकेशन किए गए आइए देखते हैं। सो द ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट वाज आल्सो नोन एज एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या होता था इसमें?
different countries were pegged to one currency, that is डॉलर। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि हर एक कंट्री को अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट फिक्स करना होता है। जैसा कि अभी हम लोग ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में देखा था बच्चों कि हर कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स करती थी, बट हम लोग के ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में हम लोग को अपनी डोमेस्टिक वैल्यू को डॉलर के अगेंस्ट फिक्स करना है। When the value of domestic currency, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी is tied to the value of another currency, यानी कि जब हम डॉलर के टर्म्स में अपनी वैल्यू को फिक्स करते हैं, टाई करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? That is known as pegging, and this system was appended in 1977. Here are some merits and demerits of fixed exchange rate system. Stability in exchange rate, stop speculation, it prevents capital outflow from the country, it helps government to check inflation. Now let's see the demerits of fixed exchange rate system. Possibility of under and overvaluation of currency, and it requires higher reserve of gold. The second type of foreign exchange rate system is flexible exchange rate system. This system of exchange rate in which the value of currency is allowed to adjust freely or to float as determined by demand for and supply of foreign exchange is called flexible, or you can say that the floating exchange rate system. So basically it refers to a system in which exchange rate is determined by the market forces of demand and supply of foreign exchange. So there is no government intervention. यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस कैसे निकल करके आ रहा है? जहाँ पर हमारी डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, वही उसका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। सी द ग्राफ। सो हियर इज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका प्राइस निकल करके आता है। Under this system, central bank does not intervene in the determination of foreign exchange rate. Now moving towards the last topic of this video is managed floating, or you can say that the dirty floating. क्या होता है? आइए देखते हैं। Even when the exchange rate is determined by the forces of supply and demand, at times the central bank intervenes to manage the exchange rate so that it does not slip out of the desired limit is called managed floating. अभी हम लोग ने देखा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमारी प्राइस निकल करके आती है, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हमारा प्राइस निकल करके आता है फॉरेन एक्सचेंज का। इसी प्राइस पे आरबीआई क्या करता है? एक बार लगा देता है। सपोज अगर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट इज ऑफ रुपीज 74, तो आरबीआई एक बार लगा देगा कि ये जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो ले, बट 70 और 80 को क्रॉस नहीं कर सकता। तो आरबीआई बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है? एक लिमिट लगा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड and flexible exchange rate system. So basically we can say that it refers to a system in which exchange rate is determined by the market forces of demand and supply, but RBI influences exchange rate through its intervention. तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए एक छोटा सा काम है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।